हेलो एवरीवन, वेलकम टू गुरुजी उत्तराखंडी। आई होप यू आर वेरी वेल। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जो दूरसंचार में वैकेंसीज आई हैं उसमें जो इंग्लिश का जो पोर्शन है वो मैं आपको कवर करवा रही हूँ। और अगर आपको मेरी डेमो क्लासेस देखनी है तो उसके लिए आपको वेदाश्री लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा प्ले स्टोर से। और अगर आपको मेरी डेमो क्लासेस अच्छी लगती हैं तो आप उस कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं। सो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का नया टॉपिक हमारा स्टार्ट हो गया है ईडियम एंड फ्रेजेस। ठीक है, तो ईडियम एंड फ्रेजेस आपने किया है। ईडियम एंड फ्रेजेस क्या होता है आपको पता है, लोकोक्ति और मुहावरे यहाँ पे बोलते हैं हम इन्हें। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखेंगे हम ईडियम फ्रेजेस की मीनिंग्स देखेंगे। ठीक है, तो हमारा जो सेशन है देखिए इसमें आपको मैं क्या कर सकती हूँ, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको क्वेश्चन प्रोवाइड कर सकती हूँ। ठीक है, और वो जो मैं यहाँ पे क्वेश्चंस कराऊंगी ये सारे आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस होंगे और ये आपके लिए इनफ नहीं है। बट मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जो है मीनिंग और वोकैब को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा करेंगे तो आपके लिए बेनिफिट्स होगा, आपके लिए सारा क्वेश्चंस इजी बनेंगे। क्योंकि आप लोग इन क्वेश्चंस को लर्न करने लग जाएंगे तो ये बहुत वास्ट सिलेबस है। इतना सिलेबस आप लोग लर्न करना बहुत कम पॉसिबल होता है। लेकिन हाँ, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप जितने भी एग्जाम हुए हैं इंग्लिश के उसमें अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को लगाते हैं, उनकी प्रैक्टिस सेट्स को सॉल्व करते हैं तो वो आपके लिए बेनिफिट रहेगा। ठीक है, एंड बाकी उसके साथ आप मीनिंग्स को पढ़िए, उनकी वोकैब को अपनी अच्छी कीजिए ताकि आपकी जो वोकैब है वो अच्छी हो तो आपको क्वेश्चंस का जो मीनिंग है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं ईडियम फ्रेजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस को या फिर आप बोल सकते हैं सेंटेंसेस को। तो यहाँ पर मैं आपको जो क्वेश्चंस करवाऊंगी वो मैंने आपको बताया कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। तो यहाँ पर हम लोग आज कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो उसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्रॉस वर्ड्स। ठीक है, तो क्रॉस वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है सबसे पहले तो क्रॉस वर्ड्स का मीनिंग क्या है सबसे पहले देखते हैं हम मीनिंग। ठीक है, तो इसका मीनिंग है टू क्वेरल और फ्लाइट। टू क्वेरल और फ्लाइट, तो क्रॉस वर्ड का मीनिंग है टू क्वेरल और फ्लाइट। तो इसका मीन्स यहाँ पर है लड़ना। जैसे कि बहुत लोग लड़ाई करते हैं, लड़ाई हो रही है, अगर लड़ रहे हैं तो उसे हम बोलेंगे क्रॉस वर्ड। मुहावरों में अगर हम बोले तो उसे बोलेंगे हम क्या, क्रॉस वर्ड। जैसे पहले के टाइम पे लोगों की, जैसे राजा महाराजा के टाइम पे जो लड़ाइयाँ होती थी हम उसे हम क्या बोल सकते हैं, उसे क्रॉस वर्ड। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो गया होगा आपको। देन सेकेंड क्वेश्चन है आपका ऐड फ्यूल टू फायर। इसका ऐड फ्यूल टू फायर। ठीक है, तो इसका मीन क्या है यहाँ पर, टू मेक अ मैटर वर्स। ठीक है, टू मेक अ मैटर वर्स। तो आप लोग इसे देखिए, थोड़ा इंग्लिश में ये होता है, हिंदी में तो हमें आसानी से याद हो जाता है क्योंकि हिंदी जो है हमारी मदर टंग है और मदर टंग के बहुत सारे वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हम डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं ना। तो यहाँ पर ये वाला जो वर्ड है ये बहुत इजी वर्ड है। आप बहुत लोग मतलब नॉर्मल लाइफ में भी यूज़ होता है ये वर्ड, कभी कभी हम लोग कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मीनिंग क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर जो लोग इंग्लिश वाले थोड़ा इंग्लिश में थोड़ा कम होगा, जिसकी थोड़ा मतलब किसी किसी की इंग्लिश में थोड़ा सा वीक होती है, बट कोई बात नहीं, थोड़ा आप प्रैक्टिस करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर है ऐड फ्यूल टू फायर का मीन्स होता है कि आग में घी डालने का काम करना। ठीक है, तो यहाँ पर यानी कि छोटी सी बात को बड़ा बनाना या फिर जो भी है मतलब उसमें और बढ़ा देना। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है, टू मेक अ मैटर वर्स। ओके, तो यहाँ पर हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया ऐड फ्यूल टू फायर टू मेक अ मैटर वर्स। एंड उसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन है बीट ब्लैक एंड ब्लू। ठीक है, बीट ब्लैक एंड ब्लू। तो यहाँ पर है कि पीट का उसको ब्लैक एंड ब्लू बना दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, बीट ब्लैक ऐसे याद कर लीजिए आप इसको थोड़ा ना, जैसे सेंटेंस जैसे क्वेश्चन करते हैं, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन बहुत सारे क्वेश्चन लिखे हैं तो आप क्वेश्चन को ना एक ऐसे याद कीजिए कि तो कि आपको वो याद रहे, एक मतलब उसके साथ कोई लिंक, कोई इंसिडेंट या फिर कोई बात ऐसे लिंक कर दीजिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। क्योंकि अगर हम नॉर्मल ऐसे पढ़ते रहते हैं तो हमें ये चीज़ें याद नहीं रहती है, बट अगर हम उसके साथ ऐसा कुछ करें, जैसे कि मान लिया मैंने आपसे भी बोला कि बीट ब्लैक एंड ब्लू, अब इसका मीनिंग आपको नहीं पता होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा इसको अगर वैसे बना के समझे, जैसे कि मैंने बोल दिया कि बीट मतलब यानी कि पीट के उसको ब्लैक और ब्लू बना दिया है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बीटिंग यानी कि बहुत बुरी तरह से पिटाई करना। तो यहाँ पर आपको उसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब मेरे कहने का मतलब है कि जो वर्ड्स हमारे होते हैं उनको हम जो है अपनी लैंग्वेज में लिंक करना है हमें किसी और चीज़ से, जिससे हम उसको इजीली बाद में समझ सकें और हमारे लिए हेल्पफुल हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो मीनिंग है थर्ड क्वेश्चन का बीट ब्लैक एंड ब्लू, उसका मीनिंग है आपका बीटिंग मर्सीलेसली। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कि बहुत बुरी तरह से पीटना। देन हमारा फोर्थ क्वेश्चन है यहाँ पर कीप वंस कार्ड क्लोज टू वन चेस्ट। ठीक है, तो कीप वंस कार्ड क्लोज टू वंस चेस्ट का यहाँ पे मीनिंग क्या है कि अपनी मतलब बातों को छुपा कर रखना है। ठीक है, या फिर बातों को छुपाना, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं ऐसे क्या, कीप्स वन कार्ड क्लोज टू वंस चेस्ट। ठीक है, तो इसका जो मीनिंग है वो है हाइडिंग समथिंग, यानी कि कुछ छुपाना, या फिर मैंने आपसे बोला कि कुछ बातों को हम छुपाना, तो उसे हम बोलेंगे क्या, मुहावरों में बोलेंगे या फिर ईडियम्स में बोलेंगे कीप्स वन कार्ड्स क्लोज टू वन चेस्ट। उसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है रीड बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, रीड
रीड बिटवीन द लाइन्स। अब यहाँ पर रीड बिटवीन द लाइन्स का क्या मीनिंग है, तो यहाँ पर देखते हैं इसका मीनिंग क्या है, टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, यानी कि जो छुपी हुई बातें हैं उनको अच्छे से समझ जाना, वो क्या कहलाता है आपका रीड बिटवीन द लाइन्स। ठीक है, यानी कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो छुपी बातों को भी समझ जाते हैं इनके एक्सप्रेशन से, यानी कि हम लोग बहुत बारी हमारे पेरेंट्स भी होते हैं, वो हमारे एक्सप्रेशन को देखकर हमें पहचान लेते हैं कि हम लोग किस टाइप क्या करना चाह रहे हैं या फिर क्या कहना चाह रहे हैं, तो वो हमारी फीलिंग्स को समझ लेते हैं। ठीक है, तो यही बात है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी जो छुपी बातें होती हैं उनको भी क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं, मतलब समझ जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे ईडियम फ्रेजेस की लैंग्वेज में, रीड बिटवीन दी लाइन्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6th क्वेश्चन, तो फिश आउट ऑफ वाटर। अब फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब क्या है, तो देखते हैं इसकी मीनिंग क्या है फिश आउट ऑफ वाटर की। तो यहाँ पर है आपका आउट ऑफ वन यूजुअल एंड कंफर्टेबल प्लेस। ठीक है, यहाँ पर इसकी मीनिंग है आउट ऑफ वंस यूजुअल एंड कंफर्टेबल प्लेस, यानी कि यहाँ पर हम बोल रहे हैं कि फ़िश आउट ऑफ वाटर का मीन्स ये है कि अगर फ़िश आपकी वाटर से बाहर आ जाती है तो क्या होता है, फ़िश अगर वाटर से बाहर आएगी तो ऑब्वियस है कि वो छटपटाती है। तो यहाँ पर क्या है, छटपटाने का मतलब ये है, अगर आप इसकी मीनिंग ले तो यहाँ पर है कि हमारी ऐसी कंडीशन हो जब हम लोग को मतलब बहुत पेन हो या फिर बोल सकते हैं कष्ट हो। ठीक है, जहाँ पे हमें अच्छा नहीं लग रहा है बट हमें रहना पड़ रहा है, वहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं, फ़िश आउट ऑफ द वाटर, यानी कि फ़िश रहना नहीं चाहती है वाटर से आउट, फ़िश जो है पानी से बाहर रहना नहीं चाहती है बट कोई ऐसी कंडीशन हो रही है उसे रहना पड़ रहा है, तो वहाँ पर क्या ऐसी स्थिति होगी, कष्टप्रद होगी, यानी कि बहुत टफ सिचुएशन होगी। तो यहीं पे बोला है कि फ़िश आउट ऑफ वाटर का मीन्स होता है कि आउट ऑफ वंस यूजुअल एंड कंफर्टेबल प्लेस। ठीक है, तो आपको क्लियर होगा 6th क्वेश्चन। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, ईचिंग पाम। अब ईचिंग पाम का मीन्स क्या है, यानी कि हमारे हाथों का खुजलाना। अब बहुत बारी हम लोग के घर में भी ऐसी नॉर्मल होता है कि हमारे पेरेंट्स लोग भी, हम लोगों ने बचपन से मतलब होता ही है, थोड़ा बहुत हम लोग भी इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि अगर हमारा राइट हैंड एंड लेफ्ट हैंड खुजाता है तो हमारे घर पे बोलते हैं कि पैसे आते हैं जाते हैं, बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं, आपने भी सुनी होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ईचिंग पाम का मीन्स यही है कि पैसों से रिलेटिव। ठीक है, यानी कि यहाँ ईचिंग पाम का जो मीनिंग है यहाँ पर वो क्या है, हम देखते हैं पहले। क्रेविंग फॉर ब्राइब। क्रेविंग फॉर ब्राइब का मीन्स ये है कि जो रिश्वत होती है, ठीक है, यानी कि रिश्वत को लेना, यहाँ पर हम लोग क्या बोलते हैं, ईचिंग पाम। ठीक है, आपको पता ही है ईचिंग पाम क्या हो जाएगा, रिश्वत लेना या फिर रिश्वत की आदत होना। ठीक है, रिश्वत लेने की आदत होना को हम क्या बोलते हैं, ईचिंग पाम। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 8, एन ओल्ड फ्लेम। एन ओल्ड फ्लेम का मीन्स यहाँ पर देखते हैं क्या है, तो यहाँ पर आपका एन ओल्ड फ्लेम का मीन्स क्या है, अ पर्सन वन हैड अ रोमांटिक रिलेशनशिप विद इन द पास्ट। यहाँ पर इसका मीन्स है कि अगर पास्ट में आपके कोई मतलब, यानी कि यहाँ पर एन ओल्ड फ्लेम में बोल सकते हैं कि जो हमारा पास्ट का जो लव है उसके बारे में यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रोकोडाइल टीयर्स। तो ये वाला जो वर्ड है, जो ये वाला हमारा ईडियम है, ये बहुत फेमस है बोल सकते हैं आप लोग, क्योंकि ये इंग्लिश में भी फेमस है और हिंदी दोनों में ही फेमस है। ठीक है, तो इसकी मीनिंग आपको इजीली आ जाएगी, क्योंकि क्रोकोडाइल टीयर्स का मीन्स क्या होता है, अ फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ। अब फॉल्स डिस्प्ले ऑफ ग्रीफ का मीन्स क्या हुआ, यानी कि हमें झूठ मूठ के जो आंसू होते हैं वो बहाना, हम यहाँ पे क्या बोलते हैं उसे, क्रोकोडाइल टीयर्स। ठीक है, उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है सी पिंक एलिफेंट। सी पिंक एलिफेंट। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एलिफेंट को पिंक देख दिया, जबकि वो एलिफेंट क्या है, पिंक होता ही नहीं है। ठीक है, आपने देखा होगा, कभी भी आपने एलिफेंट की कलर देखोगे और भी आपने पिंक कलर का एलिफेंट तो कभी भी नहीं देखा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसी चीज़ बोल दी है जो हमने कभी देखी ही नहीं है और वो है ही नहीं, तो ये क्या कब होता है, तो उसकी मीनिंग देखते हैं यहाँ पर हम लोग, एनी विजुअल हॉलिसिएशन। ठीक है, एनी विजुअल हॉलिसिएशन। तो यहाँ पर क्या है, ये क्या तब होता है जब हम लोग ऐसा होता है कि जब कोई इंसान ड्रिंक कर लेता है। ठीक है, अगर कोई इंसान ड्रिंक करता है तो उसको जो है वो चीज़ें देखने लग जाती हैं जो चीज़ें होती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सी पिंक एलिफेंट है वो यहाँ पर किससे है कि अगर कोई ड्रिंक करता है तो उसकी जो वो चीज़ें, ऐसी चीज़ें देख लेता है जो चीज़ें होती नहीं है। ठीक है, उसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है 11th क्वेश्चन, डॉग इन द मैनेजर। डॉग इन द मैनेजर का मीन्स क्या देखते हैं, अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम एन्जॉइंग वट ही कैन नॉट। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन को, थोड़ा सा अलग है। डॉग इन द मैनेजर, डॉग इन द मैनेजर है, यानी कि डॉग क्या है, मैनेजर है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अ पर्सन हु प्रिवेंट्स अदर फ्रॉम एन्जॉइंग वट ही कैन नॉट, यानी कि कुछ इंसान ऐसे होते हैं कि जैसे कि मान लिया
हमें उस चीज़ से लेना देना नहीं है, हमें उस चीज़ से कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है, बट फिर भी दूसरों की चीज़ों में हम लोग क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं। तो उस वे में हम वहाँ पे बोलते हैं कि डॉग ऑफ द मैनेजर, यानी कि हमें उससे कुछ मिलने वाला नहीं है, ना हमें उससे कोई एन्जॉयमेंट होने वाला है, बट फिर भी हम लोग उस चीज़ को कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम बोलेंगे क्या, डॉग इन द मैनेजर। तो हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस किए, अब देखते हैं थोड़ा सा कुछ और क्वेश्चंस करते हैं। तो देखिए अब आगे